नमस्कार। मेरा नाम जयराज सोराणी है। आज मैं एक दैनिक भास्कर में आए गए हुए लेख के बारे में बात करूंगा, जो उसकी तारीख है 5 अक्टूबर 2020। उसका जो शीर्षक है यह है कि संसार से संस्कार नहीं है, संस्कार से संसार बनता है। उसमें बताया गया है कि जब हम परिवर्तन शब्द सुनते हैं तो हमारे ध्यान में इन दुनिया की तरफ है, लोगों की तरफ और या खुद की तरफ जाता है। ये परिवर्तन हर जगह हो रहा है, बाहर, आसपास और अपने अंदर भी। हम सुनते आए हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन इस बार हमारा ध्यान कहाँ कहाँ जाता है। इसमें महत्वपूर्ण है कि कौन से परिवर्तन पर हमारा नियंत्रण है, जहाँ हमारा खुद का चुनाव है। कई बार हम समझते हैं कि जो बाहर का परिवर्तन है वो हमारे ऊपर प्रभाव डाल देता है। जब बाहरी चीज़ों हमारे अनुसार नहीं होती है तो हम एक तय जीवन जीने के लिए तरीके में ढल चुके होते हैं, और फिर अचानक इतनी बड़ी बात आप जानते हैं, हम जानते हैं कि कोरोना आ गए थे। हमें भी ये नहीं पता था कि ये कब चले जाएगी। अचानक बाहर की दुनिया बदल गई। जब वे बदलाव हुआ तो उसका असर हमारे काम करने के तरीके पर आया, अर्थव्यवस्था पर आया, लोगों के व्यवहार पर भी आ गया। कुछ लोग जो पहले शांत रहा करते थे, अब अचानक वो रिएक्ट कर देते हैं। किसी को रोना आ रहा है तो कोई कुछ गुस्सा पर कर रहा है। जब बाहर की दुनिया में ये सब परिवर्तन हो रहे थे, तब हमारा ध्यान इस ओर गया कि लोगों को ठीक कैसे करें, परिस्थिति को ठीक कैसे करें। इन सब में हमारी भावना बहुत अच्छी थी, इरादे नेक थे, लेकिन हमने अपनी आंतरिक दुनिया में अपनी सोच, भावनाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि हमने कहा बाहर जो रहा है उसी का असर तो हमारे अंदर की दुनिया पर होगा, लेकिन अंदर का परिवर्तन किस दिशा में होना था, ये हमारा चयन था। हमने कहा कि डर, चिंता, गुस्सा तो स्वाभाविक है, और हम भी उसी दिशा में हो गए। हमारे अंदर बदलाव आ गया क्योंकि बाहर परिवर्तन हुआ। डर हमारा एक नेचुरल इमोशन बन गया था। ये भी एक ये भी तो एक आंतरिक जगत में परिवर्तन हुआ। जब ये आंतरिक दुनिया में परिवर्तन हुआ तो इसका प्रभाव बाहर की उपस्थिति में पड़ने लगा। हम बाहर मेहनत बहुत कर रहे थे, एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे, लेकिन हम कौन से इमोशन ने फैला रहे थे उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमने कहा ये तो सहज है। जीवन के कुछ आध्यात्मिक समीकरण होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। हमें यह हमेशा याद रखना है कि आत्मा का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, लेकिन संकल्प से सृष्टि बनती है। आंतरिक दुनिया बाहर को दुनिया को बनाती है, ये इन्फेक्शन है। लेकिन जब हम इस इन्फेक्शन में भूल गए तो हमने सोचा बाहर का परिवर्तन अंदर का परिवर्तन लाता है। जब भी बाहर कोई चेंज आएगा तो हमारे पास एक विकल्प है। हम जैसे थे वैसे नहीं रह सकते, लेकिन चेंज होते समय यह बात रखना होगा कि हमारा बदलाव बाहर बदलाव को प्रभावित करेगा। ये इफेक्शन सही होना जरूरी है। संसार में संस्कार नहीं है, बल्कि संस्कार से संसार बनता है। संसार में अब जो परिवर्तन लाना है उसके लिए अपने संस्कार को परिवर्तन करना है। आंतरिक दुनिया में परिवर्तन करने का नियंत्रण हमारे पास है। ये हमारा चयन है कि ये हमारी शक्ति है, लेकिन जब हम इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे दूसरों की दिशा में परिवर्तन हो जाएगी। मान लो आपका एक बहुत करीबी अचानक ही बदल गया है। अब करीब आने के आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके अंदर भी परिवर्तन आएगा, लेकिन ये सही दिशा में नहीं होगा। हमें बुरा लगेगा, हर्ट होंगे, नाराज़ होंगे। हम भी ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देंगे, विश्वास टूट जाएगा। तो जब बाहर के बदलाव आएगा तब हमारे अंदर भी परिवर्तन आएगा। लेकिन वह परिवर्तन हमने चैतन्य होकर नहीं चुना, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, खुद में सही परिवर्तन नहीं लाया। तो जो स्वतः परिवर्तन हुआ वो दूसरी दिशा में था, और ये परिवर्तन हमारे संसार पर प्रभाव डालता है। पहले वो बदले थे सिर्फ, अब हम भी बदल गए हैं, और हमारे संस्कार का प्रभाव हमारे संसार पर पड़ा तो हमारा रिश्ता बदल गया, रिश्ते की नींव हिल गई। और जब यह सब कुछ हुआ तो हमने जिम्मेदारी किसको ठहराया। सामने वाले को ये सच है कि बदल गए हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम भी बदलेंगे। हमारा बदलाव सही दिशा में होता, अपना बदलाव काशी में सुनते तो हमारा संसार है वो रिश्ता एक अलग दिशा में चला जाता।